हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 64 योगिनी की सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत अलग है। और इस सिद्धि को अगर करते हैं तब आप हर वह उल्टे सीधे कार्य कर सकते हैं जो कि एक तांत्रिक करता है। दोस्तों, मैं आपको उल्टे काम की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको बोलूँगा अच्छे काम करना है और जनहित जन कल्याण का काम करना है, मानव समाज का काम करना है और जो है गौ माता की सेवा करनी है। ऐसा अच्छा काम आपको करना है, तब आपकी जो है ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, 64 योगिनी की सिद्धि के बारे में आज जानने वाले हैं। 64 योगिनी की सिद्धि, उसकी साधना जो है आपने यूट्यूब पर देखी होगी, कई गुरुजनों द्वारा आपने प्राप्त की होगी। सबके गुरुओं के मतों अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुसार, उनकी दीक्षाओं के अनुसार उन्हें जो मंत्र प्राप्त हुए हैं, उनकी जो विधि प्राप्त हुई है, वो आपने देखी होगी। दोस्तों, मेरे भी गुरुजनों ने मुझे जो आज एक 64 योगिनी को सिद्ध करने का, उसे चलाने का जो मंत्र दिया है, उसे मैं आपको साझा करने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन साझा करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सिद्धि का आप गलत उपयोग ना करोगे, वरना आपको अनुचित हानि हो सकती है। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले जानते हैं 64 योगिनी के उस गुप्त मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। सबसे पहले इस मंत्र को कंठस्थ याद कर ले, उसके बाद इसकी साधना करें। क्योंकि दोस्तों, जब आपको मंत्र याद नहीं होगा तब आपको जपने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए आप इस मंत्र को अच्छी तरह से रट ले, जप ले, उसके बाद इसकी साधना करें। दोस्तों, इसकी साधना मात्र 7 दिनों की होती है और 7 दिनों में 64 योगिनी की आपकी सिद्धि देती हो। और जब आपको उस सिद्धि का वरदान देती हैं, तब आप निश्चित ही सफलता आपको मिलती है और सफलता मिलने के बाद आप जो है अच्छे अच्छे कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इसकी विधि की। इसकी साधना किससे करनी है, किस स्थिति को उसकी साधना प्रारंभ करनी है। दोस्तों, इस देवी की साधना हमें शमशान घाट में करनी होती है और रविवार से इसकी साधना प्रारंभ करनी होती है। रविवार से अगले रविवार तक हमें इस साधना को करना होता है। एक सप्ताह की साधना होती है, 7 दिनों की यह साधना होती है। दोस्तों, साधना में हमें ज़्यादा सामग्री ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ देवी के चढ़ाने के लिए पुष्पमाला, अगरबत्ती, दीपक, साथ ही लोबान, गूगल, धूप आदि हमें ले जाना होता है। और एक पान में लगा हुआ पान, और हमें वहाँ पर 5 कोरे पान, साथ ही उनके ऊपर रखने के लिए इलायची और पतासे 5-5 हमें ले जाना होता है। दोस्तों, देवी की बनी हुई, जो दूध की बनी हुई जो रबड़ी आपको वहाँ पर बनाकर देवी को भोग लगाना होता है। और एक तुलसी मिठाई वहाँ पर आपको लगती है। हवन की सामग्री के लिए आपको जो है थोड़ा सा घी, लोबान, कपूर और गूगल, साथ ही पंचांदूप, काले तिल और थोड़े से हमें जो है चावल के जो होते हैं उन्हें ले जाना होता है। आसन बिछाने के लिए हमें काला आसन ले जाना होता है। माला पहनने के लिए रुद्राक्ष की माला को हमें ले जाना होता है। दोस्तों, रविवार की रात्रि में हमें 12 बजे के बाद शमशान घाट में जाना होता है। वहाँ पर
चोखा लगाकर हमें सारी सामग्री को वहाँ पर बारी बारी से चढ़ाना होता है, दीपक जलाना होता है। और जो है हमें अगरबत्ती जलाना होती है। दोस्तों दीपक का हमें ये ध्यान रखना है कि दीपक हमें 64 दीपक वहाँ पर जलाना होता है। दोस्तों 64 दीपक आपको वहाँ पर लाने होते हैं और घी के या फिर तेल के भरकर आपको वहाँ पर उन 64 दीपकों को जलाना होता है। 64 दीपक एक साथ जलाकर साधना की जाती है। हवन किया जाना अति आवश्यक होता है। दोस्तों माला चढ़ाए चौकी के ऊपर, मिठाई पान फूल आदि आप वहाँ पर चढ़ाएं। 64 दीपक जलाकर आप अपने सामने रखें। हमारा मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर इसका जो बताया गया है, दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना होगा। और काला आसन आप इसमें ले सकते हैं, या फिर अगर काला आसन आपको ना मिले तो आप पीला आसन भी इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों रुद्राक्ष की माला का आपको वहाँ पर जाप करना होगा। सारी सामग्री को चढ़ाने के बाद ग्राम देवताओं का ध्यान करें, इष्ट देवताओं को ध्यान करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, सरस्वती माता का ध्यान करें, आसन जाप करें, गणेश मंत्र का जाप करें और दिशाओं का वंदन करें, शनि शिक्षा घेरे मंत्र का जाप करें। उसके बाद जो है आप एक गोबर के सूखे टुकड़े को जलाकर उसे आहुति देने के लिए पहले से तैयार कर लें। और सारा जाप हो जाने के बाद इस मंत्र का आपको वहाँ पर जाप करना होगा। साथ ही आपको प्रत्येक मंत्र के बाद आहुति देनी होगी, माला पत्र लेना होगा। इस प्रकार से नित्य आपको एक माला जाप करना होगा और साथ ही आहुति हमें देनी होती है। ये क्रिया आपको रविवार से लगाकर अगले रविवार तक करनी होती है। दोस्तों 7 दिनों की सिद्धि में आपको जो है 64 योगिनी के आवाहन का भी आपको पता लग जाएगा और हर प्रकार से आपको संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और 7 दिनों तक अगर इसी प्रकार से आप नित्य सामग्री ले जाकर जपते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, देवी का ध्यान करते हैं, तब आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। दोस्तों जब आप 7 दिनों की साधना करते हैं, सफल हो जाते हैं, तब आपको कोई सा भी काम करवाना हो, शमशान में जाएं, 64 दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और इस मंत्र का मात्र 3 बार पाठ करें, जप करें, कार्य बोले, तुरंत कार्य आपका होगा। दोस्तों लेकिन आपको देवी से उल्टे सीधे कार्य नहीं करवाना है। ऐसा कार्य करवाना है जिससे कि समाज में आपकी वाहवाही हो जाए, सबको हमें जो है अच्छे कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करना है और खुद ही प्रोत्साहित होना है। दोस्तों हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करवाना है जिससे कि हमें जो है हानि हो जाए। गुप्त और छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाए और शेयर भी कर दे, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।